सबों को यीशु है। आज के रविवारी गिरजा आराधना में आप सबों का स्वागत है। प्रभु यीशु मसीह आप सबों को बहुतायत का आशीष देवे, आमीन। हम लोग आह्वान वचन सुनेंगे। भजन संहिता भजन नंबर 113 1 और 2 पद। या की स्तुति करो, हे यहोवा के दासो, स्तुति करो, यहोवा के नाम की स्तुति करो। यहोवा का नाम अब से लेकर सर्वदा तक धन्य कहा जाए, आमीन। आइए हम लोग परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए हम लोग गीत गाएंगे। गीत नंबर 277।
यीशु की गाते मगन हो परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सृजा। हम ईश्वर के सामने अपने पापों को दीनताई के साथ मान ले। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तो अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। ईश्वर के पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यदि हम कहें कि हम में कुछ पाप नहीं, तो अपने को धोखा देता है और सच्चाई हम में नहीं है। यदि हम अपने पापों को मान ले, तो वह हमारे पापों को क्षमा करने को और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने को विश्वास योग्य और धर्मी है। आमीन। सबसे उच्च स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हो। प्रभु तुम्हारे संग हो। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तुझे स्तुति और धन्यवाद करते हैं कि तूने अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा हमको पाप और मृत्यु और शैतान के बंधन से छुड़ाया और अपनी निज जाति और बालक ठहराया है। हम तेरी विनती करते हैं कि तू पवित्र आत्मा से हमारी सहायता कर कि हम ऐसी तेरी कृपा को नित्य पहचान कर धन्यवाद के साथ ग्रहण करें।
और तेरी प्रसन्नता की योग्य चाल चलें। हमारे मनों को पवित्र कर कि पाप हम में प्रभुत्व करने ना पाए, वरन कि हम भले कार्यों के द्वारा इस संसार में ज्योति के समान हो, जिससे और लोग देखकर तेरी स्तुति करें। जीवन भर तू हमको अपने मार्ग पर चला कि हम इसके बाद स्वर्ग राज्य में पहुंचकर अनंत जीवन प्राप्त करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। आज के लिए ठहराया हुआ पहला पाठ वचन वह हमें मिलता है इब्रानियों के नाम की पत्री अध्याय 13 पद संख्या 1 से लेकर 9 पद तक। प्रभु का जीवित वचन इस प्रकार से लिखा हुआ है। मसीही जीवन जीने के निर्देश। भाईचारे की प्रीति बने रहे। अतिथि सत्कार करना ना भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कुछ लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों का आदर सत्कार किया है। कैदियों की ऐसी सुधि लो कि मानो उनके साथ तुम भी कैद हो, और जिनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता है उनकी भी यह समझकर सुधि लिया करो कि हमारी भी देह है। विवाह सब में आदर की बात समझी जाए, और विवाह बिछौना निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारिणियों और पर स्त्री गामियों को न्याय करेगा। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। इसलिए हम निडर होकर कहते हैं, प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? जो तुम्हारे अगुए थे और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है, उन्हें स्मरण रखो और ध्यान से उनके चाल चलन का अंत देखकर उनके विश्वास का अनुकरण करो। यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है। नाना प्रकार के विचित्र उपदेशों से ना भरमाए जाओ, क्योंकि मन का अनुग्रह से दृढ़ रहना भला है, ना कि उन खाने की वस्तुओं से जिनसे काम रखने वालों को कुछ लाभ ना हुआ। आमीन। तेरा धन्यवाद हो हे ख्रीष्ट यीशु। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब हम क्रिस्तानी कलीसिया के संग अपने महापवित्र विश्वास को मान लेकर यूँ कहे, मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस के आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता की दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीतों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करती हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन।
इस समय गोस्नर कोयर को गीत गाने के लिए समय दिया जाता है। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की, हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। हालेलुया, हो होशाना, ला 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 ला, हालेलुया, आमीन। खून की धारा बहती सूली से, जिसमें धुले सब पाप, धो लो अब तुम अपने हृदय को, उसमें रहे नादान। खून की धारा बहती सूली से, जिसमें धुले सब पाप, धो लो अब तुम अपने हृदय को, उसमें रहे नादान। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की, हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। हालेलुया, हो होशाना, ला 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 ला, हालेलुया, आमीन। वापस आता मेरा प्रभु जी, ले जाएगा साथ। आशा मेरी अब तो यही है, चलो तुम मेरे साथ। वापस आता मेरा प्रभु जी, ले जाएगा साथ। आशा मेरी अब तो यही है, चलो तुम मेरे साथ। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की, हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। हर दम होंगे साथ यीशु के, खुशी और शादियाँ रात। आएगा वह लेने तुम्हें भी, रहना तुम भी तैयार। हर दम होंगे साथ यीशु के, खुशी और शादियाँ रात। आएगा वह लेने तुम्हें भी, रहना तुम भी तैयार। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की, हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। ला ला हालेलुया, हो होशाना, ला 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 ला, हालेलुया, आमीन। हालेलुया, हो होशाना, ला 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 ला, हालेलुया, आमीन। गोस्नर कोयर को सुंदर गीत के लिए धन्यवाद देते हैं। तुम्हें हमारे पिता ईश्वर और प्रभु यीशु ख्रिस्त की ओर से अनुग्रह और शांति बहुतायत से मिले, आमीन। हम लोग प्रार्थना करेंगे। पवित्र पवित्र सेनाओं का यहोवा पिता परमेश्वर, हमारा उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह, हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी।
विगत सप्ताह भर के जीवन में तूने हम सबों के साथ रहा। रात्रि भर के जीवन में तूने अपने धर्ममय हाथों से हमें संभाला। हर प्रकार की दुख परेशानी में होकर जीवन को हमने व्यतीत किया, फिर भी प्रभु तूने हमें नहीं छोड़ा, सुरक्षित रखा है। उसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। और प्रभु आज के सुंदर पवित्र दिन को तूने हमारे जीवन में जोड़ दिया है और हम तेरे पवित्र संगति में होकर प्रभु तेरे निकट आते हैं और तुझे धन्यवाद देते हैं तमाम सारी दया, आशीष और अनुग्रह के लिए जो हमारे जीवन में तूने दिया है। और आज जब हम तेरे संगति में आते हैं प्रभु और तेरे वचन को हम मनन करना चाहते हैं प्रभु, तो ऐसा अगुवाई कर अपने पवित्र आत्मा के द्वारा से वचन की गुण भेदों को जानने में तू हमारी सहायता कर कि हम वचन को जानने पाए, समझने पाए और उस वचन के तहत अपने जीवन को व्यतीत करने वाले होने पाए। आज का जो वचन है प्रभु, उस वचन के द्वारा हम सबों के साथ तू बातचीत कर कि हम उस वचन की गहराई को जानने पाए प्रभु। हमें सुनने और सुनाने में बहुतायत का आशीष प्रदान कर और हमारे हर एक पाप दोष गुनाह अपराधों को यीशु मसीह के नाम से क्षमा कर। और ऐसे दीन धन्यवादी प्रार्थना तेरे बेटे हमारे उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर ले, आमीन। आज के लिए ठहराया हुआ उपदेश वचन वह हमें मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 23 से लेकर 35 पद तक। हम लोग पढ़ेंगे 21 से लेकर 35 पद तक। प्रभु का वचन इस प्रकार से लिखा हुआ है। तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे यह नहीं कहता कि 7 बार तक, वरन 7 बार के 70 गुने तक। इसलिए स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। जब वह लेखा लेने लगा तो एक जन उसके सामने लाया गया जो 10,000 तोड़े का कर्जदार था, जबकि चुकाने को उसके पास कुछ ना था। तो उसके स्वामी ने कहा, यह और इसकी पत्नी और बाल बच्चे और जो कुछ इसका है सब बेचा जाए और कर्ज चुका दिया जाए। इस पर उस दास ने गिरकर उससे प्रणाम किया और कहा, हे स्वामी, धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उससे छोड़ दिया और उसका कर्ज भी क्षमा कर दिया। परंतु जब वह दास बाहर निकला तो उसके संगी दासों में से एक उसको मिला जो उसके 100 दिनार का कर्जदार था। उसने उससे पकड़कर उसका गला घोंटा और कहा, जो कुछ तुझ पर कर्ज है भर दे। इस पर उसका संगी दास गिरकर उससे विनती करने लगा, धीरज धर, मैं सब भर दूंगा। उसने ना माना, परंतु जाकर उसे बंदीगृह में डाल दिया कि जब तक कर्ज भर ना दे तब तक वहीं रहे। उसके संगी दास यह जो हुआ था देखकर बहुत उदास हुए और जाकर अपने स्वामी को पूरा हाल बता दिया। तब उसके स्वामी ने उसको बुलाकर उससे कहा, हे दुष्ट दास, तूने जो मुझसे विनती की तो मैंने तेरा वह पूरा कर्ज क्षमा कर दिया।
इसलिए जैसे मैंने तुझ पर दया की, वैसे ही क्या तुझे भी अपने संगी दास पर दया करना नहीं चाहिए था। और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया कि जब तक वह सब कर्ज भर ना दे तब तक उनके हाथ में रहे। इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा ना करेगा, तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा। आमीन। मसीह में मेरे माता पिता, भाई बहनों, बच्चों, हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने हमारे जीवन में एक सुंदर दिन को जोड़ दिया है और आज हम इस सुंदर दिन में प्रभु की महिमा और स्तुति कर रहे हैं। प्रभु की योजना के द्वारा आज फिर से हम हर एक बातों के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आज के वचन में हम लोग देखेंगे तो निर्दयी सेवक का दृष्टांत के विषय में यीशु मसीह बताना चाहता है। और यहाँ पर पतरस यीशु मसीह को पूछता है कि मैं अपना भाई को कितना बार क्षमा कर सकता हूँ जब वह अपराध करे, क्या 7 बार तक कहता है। तो यीशु मसीह उससे कहता है, मैं तुमसे यह नहीं कहता कि 7 बार तक, वरन 7 बार के 70 गुने तक। अर्थात यीशु मसीह का कहना है कि जब भी वो अपराध करता है तो उसे माफ करना है, क्षमा देना है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग का राज्य का उस राजा के दृष्टांत को बताया है। यहाँ पर राजा स्वयं परमेश्वर है और जो सेवक है वो हम सभी विश्वासी लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। राजा जो परमेश्वर पिता है, वह हम विश्वासी लोगों पर इतना दया प्रकट किया। वह इस जगत के हर एक मानव जाति को बचाने के लिए उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया और उसने हमारे हर एक पाप को क्षमा कर दिया, जिसके दंड हमें मिलना चाहिए था। हमें उन पापों का दंड हर एक को मिलना था जिसको हम सह नहीं सकते, उस बोझ को हम उठा नहीं सकते। वैसा दंड प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर हमें देने वाला था, परंतु उसने यीशु मसीह को इस जगत में भेजकर वह हमारे पापों को क्षमा करने के लिए यीशु मसीह को बलिदान होना पड़ा। और प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए एक ही बार बलिदान हो गया। आज हमें बार बार बलिदान होने के लिए नहीं, परंतु हमारे जैसा पाप था प्रभु ने के द्वारा परमेश्वर पिता ने हमारे एक एक पाप को क्षमा कर दिया है। और आज के जो वचन है हम उसमें देखते हैं कि जो राजा था, एक राजा था जिसने अपने दासों का लेखा लेना चाहा। और जब वह लेखा लेने लगा तो एक जन के पास 10,000 तोड़े का कर्जदार था। मेरे प्रियो, यह व्यक्ति इतना 10,000 तोड़े का कर्ज लेकर उसे कैसा नींद आता होगा। हम लोग कल्पना कर सकते हैं कि वह किस तरह से अपने जीवन को व्यतीत कर रहा था। हर दिन हर समय वह सोचता था कि मैं इस कर्ज को कैसे चुकाऊं। उसके लिए उसके पास पैसा नहीं था। 10,000 तोड़े, उस समय में एक तोड़े का मूल्य लगभग 30 किलो चांदी के बराबर होता था, जिसका मूल्य आज लगभग 3 लाख
20,000 रुपयों के बराबर होगा, जिसके अनुसार 10,000 तोड़े का मूल्य करीब आज के समय में देखा जाए तो 32 अरब रुपये होगा। और इतना सारा रुपये को चुकाना उस सेवक के लिए नामुमकिन था। और दूसरा जो सेवक था, उस पर 1 दिनार का मूल्य चांदी के बराबर के सिक्के के करीब 640 रुपयों के बराबर होगा, जिसके अनुसार 100 दिनार अर्थात 65,000 रुपये होंगे। और इसको भी उस दूसरे सेवक को चुकाना था। मेरे प्रियो, यह दृष्टांत परमेश्वर की दया, प्रेम और क्षमा और मनुष्य के कठोरता के स्वभाव को प्रकट करता है। परमेश्वर ने हमारे पाप जो बहुत तेरे थे, उन्हें प्रभु यीशु मसीह में पूर्ण रूप से क्षमा किया। उसने हमारे पापों के अनुसार हमें बदला नहीं दिया। सचमुच मेरे प्रियो, जैसे 32 अरब रुपये इस सेवक के कर्ज था इनके जीवन में, वैसा ही हमारे जीवन में भी बहुत सारे पाप थे। पूरी जगत पाप से भरा हुआ था, जिसका कर्ज हम चुका नहीं सकते, या उस पाप के दलदल से हम बाहर नहीं, अपने से नहीं हम नहीं निकल सकते थे। और इसलिए उसने प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने इस जगत में भेजा, और उसके बलिदान के द्वारा से हम उस पाप को से मुक्ति प्राप्त किए हैं, क्षमा को प्राप्त किए हैं। पापों का जो दंड हमें मिलना था, उसे प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं सहकर हमें दंड मुक्त किया है। परमेश्वर ने हम पर दया की, क्योंकि वह जानता था कि हमारे पापों की क्षमा के लिए अब कोई बलिदान नहीं होगा। हम पापों की क्षमा की अर्जित करने में असमर्थ थे। तब परमेश्वर ने स्वयं अपने एकलौते पुत्र को भेजा, और वह हमें हर एक पापों से हमें मुक्त कर दिया है। इसलिए आज के जो हम वचन में देखते हैं, जो व्यक्ति 10,000 तोड़े उसके जीवन में कर्ज था, हम लोग कल्पना कर सकते हैं कि जब राजा उसे क्षमा प्रदान करता है, जब वह सेवक विनती करता है अपने राजा से कि राजा मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे वक्त दीजिए, वह धीरज धरने के लिए अपने स्वामी को कहता है, तो वह राजा उसे छोड़ देता है, उस पर तरस खाता है और उसके सारे कर्ज को माफ़ कर देता है। और जब वह उस कर्ज से माफ़ी पाता है, तो वह बहुत आनंद हो जाता है और वहाँ से वह निकलता है। और जब वह उस दरबार से, राजा के दरबार से निकला, तब वह उसे अपने संगी दास जो था, उसके पास जो 100 दिनार का कर्ज था, उसको वह पाता है और वह उसे गला घोंट देता है और उसे कर्ज भरने के लिए कहता है, और उसको वह जेल खाना में, बंदीगिरी में डाल देता है। मेरे प्रियो, जो राजा ने उस व्यक्ति पर, उस सेवक पर जो 10,000 तोड़े थे, उसको राजा ने माफ़ कर दिया।
परंतु यह सेवक अपने संगी दास को उसने माफ नहीं किया। यहाँ पर हम लोग मनुष्य की कठोरता को हम लोग देखते हैं कि मनुष्य से कैसा व्यवहार करता है। वह भी अपने संगी सेवा को माफ कर सकता था, जैसा राजा ने उसको माफ किया था, परंतु उसने उसे माफ नहीं किया, परंतु वह कैद खाना में डाल देता है। बिना दंड के कर्ज मुक्त के आनंद में वह सेवक लोथपोत होकर राजा के दरबार से निकलता है और वह वैसा व्यवहार करता है अपने संगी दास के साथ में, अपने संगी सेवक के साथ में। मेरे प्रियो, जब इस सेवक के व्यवहार को राजा देखता है तो वह उससे नाराज हो जाता है, दुखित हो जाता है और उसको वह जो कर्ज था माफ किया था और इसलिए वह उसकी शिकायत सुनकर वह न्याय करता है। वह राजा उसको बंदीगिरी में डाल देता है और जब तक वह कर्ज ना चुकाए तब तक इसे नहीं छोड़ने के लिए कहता है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह भी जब न्याय करेगा तो वह हमारे हरेक बातों की लेखा लेगा, हरेक कामों का वह लेखा लेगा। मेरे प्रियो, आज के यह वचन से हमें यही शिक्षा मिलता है कि परमेश्वर दया करने वाला, क्षमा करने वाला और प्रेम करने वाला है, जो हमें हमारे पापों से वह हमें बिना दाम चुकाए ही वह हमें माफ़ कर दिया है। एक दूसरे को माफ़ करने के लिए हमें शिक्षा देता है। यहाँ राजा की ताड़ना की भी बात आई है। यह ताड़ना जब तक कर्ज पूरा ना चुकाया जाए, परमेश्वर यह ताड़ना विश्वासियों को सुधारने और निखारने के लिए करता है, ताकि विश्वास से उसकी पवित्रता में सहभागी हो सके। मेरे प्रियो, जो आज हमें मुक्त में छुटकारा मिला है पापों से, तो हमें आज एक दूसरे को भी माफ़ करना है। जैसे पतरस ने पूछा कि हम अपने भाई को हम कितना बार क्षमा कर सकते हैं। मेरे प्रभु ने बताया कि 7 बार तक के 70 गुने तक कहता है। अर्थात हम जब भी वो पाप करता है तो हमें उसे माफ़ करना है। मेरे प्रियो, आज के हम समय में देखेंगे तो हम छोटी छोटी बातों के लिए हम झगड़ा करते हैं, छोटी छोटी बातों के लिए हम मनमुटाव करते हैं, और जब रही एक दूसरे को माफ़ करने के लिए तो हम एक दूसरे के सामने झुकना नहीं चाहते। लेकिन प्रभु यीशु मसीह यहाँ कहता है कि तुम एक दूसरे को माफ़ करो, क्योंकि परमेश्वर पिता ने भी हमारे हर एक पापों को उसने क्षमा किया है। और यदि हम अपने भाई बंधु को, अपने लोगों को हम क्षमा करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह भी हमारे हर एक पापों को क्षमा करेगा। मेरे प्रियो, हमें भी अगर पश्चातापी हृदय लेकर प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं और यह स्वीकार करते हैं कि पापों की क्षमा अर्जित करने में हमारा पूर्ण रूप से असमर्थ है, हमें उद्धार केवल प्रभु यीशु मसीह से मिलता है, तब वह हमें पापों के बोझ से पूर्ण रूप से मुक्त करता है। हमें कोई धन दौलत हमें प्रभु यीशु मसीह के जो हमारे पाप है उससे हमें क्षमा नहीं कर सकता है, परंतु यीशु मसीह के पास आने से, उसके निकट आने से प्रभु यीशु मसीह हमें हर एक पापों से वह क्षमा करता है।
इसलिए आज हमें एक दूसरे के पापों को क्षमा करना है। हम सभी प्रभु की प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह से क्षमा प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करते हैं और स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया है कि हमें अपने अपराधियों को क्षमा किया करना है। वैसे ही तुम भी हमारे अपराधों को क्षमा कर कहते हैं। पहले हमें आपस में एक दूसरे को क्षमा करना है, तब परमेश्वर से क्षमा की अपेक्षा करना है। मत्ती 6 उसका 14 और 15 में प्रभु यीशु मसीह का वचन बहुत स्पष्ट है कि यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा ना करो तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेंगे। मेरे प्रियो, यदि हम परमेश्वर से दया और क्षमा की अपेक्षा करते हैं और आपस में एक दूसरे से कठोरता पूर्वक व्यवहार करते हैं और अपने जीवन में दया की क्षमा को स्थान नहीं देते हैं, तो न्याय के दिन परमेश्वर भी दया के साथ नहीं किंतु कठोरता पूर्वक हमारा न्याय करेगा, और निश्चित रूप से हम उसके क्रोध और दंड के योग्य ठहरेंगे। याकूब 2 उसका 13 में वचन लिखता है, क्योंकि जिसने दया नहीं की उसका न्याय बिना दया के होगा। दया न्याय पर जयवंत होती है। जैसा व्यवहार हम इस संसार में अन्य मनुष्यों के साथ करते हैं, उसका भी लेखा एक दिन हमें परमेश्वर के न्याय आसन के सामने देना होगा। इसलिए मेरे प्रियो, यदि वह हमारे अधर्म के कामों को लेखा ले तो उसके सामने कौन खड़ा रह सकेगा। परमेश्वर के सामने हमारी धार्मिकता फटे चिथड़ों के समान है, जिसकी पवित्रता के सामने हमारे पाप पूरी तरह से उजागर है। भजन संहिता 130 उसका 3 में हम लोग पाते हैं इस वचन को। उसकी दया के बगैर हम उसके न्याय का सामना करने में असमर्थ हैं, और उसकी दया के पात्र हम तभी बनते हैं जब हम आपस में एक दूसरे से दया का बर्ताव करेंगे। यदि दया और क्षमा को अलग करके हम अपने अपराधियों का न्याय कानून और दंड के अनुसार करते हैं, उससे बदला लेते हैं, तो हम भी परमेश्वर की दया और क्षमा के योग्य नहीं ठहरेंगे। इसलिए मेरे प्रियो, यह क्षमा हमारे हृदय की शांति और खुशी के लिए भी हम एक दूसरे को क्षमा करना है। क्षमा न करने पर हमारे हृदय बदले की भावना, छल कपट, क्रूरता आदि दुर्भावनाओं से भर जाते हैं। बीज के अनुरूप ही फल प्रकट होते हैं। हृदय के अंदर बुरे बीज होंगे तो जीवन में जलन, कुढ़न और अशांति की प्रकट होगी। हम कभी आनंद से भरपूरी का जीवन नहीं जी सकते हैं। इसलिए आइए, तो आज जब परमेश्वर की इतनी बड़ी दया हमारे जीवन में हुई है कि उसने अपने लोगों को प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से पाप क्षमा मिला है, एक दूसरे को क्षमा करने की शिक्षा देती है। जैसा राजा ने 10,000 तोड़े उसके पास कर्ज था, उस सेवक को उसने क्षमा किया था, वैसे ही उसको भी अपने संगी सेवक को भी क्षमा करना था, लेकिन उसने क्षमा नहीं किया। तो प्रभु यीशु तो राजा उसको भी दंड दिया, जैसा उसने अपने संगी दास को दंड दिया। इसलिए
जब प्रभु हमें क्षमा करने के लिए सिखाता है तो एक दूसरे को हमें क्षमा करना है और हमें आगे बढ़ना है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबों को बहुतायत का आशीष देवे। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हे अति करुणामय परमेश्वर पिता, हम तेरे पास आते हैं प्रभु। तेरा दया इतना महान है प्रभु, तेरा प्रेम महान है जो हम सभी मनुष्यों के जीवन में तूने प्रकट किया है। और प्रभु, जो हमारा अनगिनत पाप था, हम इस योग्य नहीं थे कि पापों की क्षमा को प्राप्त कर सकते, लेकिन तूने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से हम मानव जाति के पापों को क्षमा किया है। और तूने सिखाया है कि एक दूसरे को क्षमा करना है और हमें भी हरे कामों का लेखा देना होगा जब न्याय का दिन होगा उस समय। प्रभु, इस वचन के द्वारा हम सबों को बहुतायत का आशीष दे। एक एक जन को आशीष कर प्रभु, अपने पवित्र आत्मा के द्वारा से आज का वचन उनके हृदय में प्रभु जी बोया है तूने, वे प्रभु उसके वचन के अनुसार चलने वाले होने पाए और अपने जीवन में अमल करने वाले होने पाए। एक एक जन को आशीषित जीवन प्रदान कर प्रभु, और हर एक के जीवन को तू आशीष कर। वचन के माध्यम से तुझे जाने और पहचानने वाले होने पाए। हर एक बातों के लिए प्रभु तुझे धन्यवाद देते हैं। सारी आदर महिमा गौरव तुझको देते हुए ऐसा दीन धन्यवादी प्रार्थना तेरे बेटे हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुन और दया से ग्रहण कर ले। आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से परे है, ख्रीस्त यीशु में प्रत्येक के मन और हृदय की रक्षा और रखवाली अब से लेकर सर्वदा तक करता रहे। आमीन। ऑनलाइन आराधना में शामिल भाई बहनों का स्वागत है। प्रभु यीशु आपको आशीष दे। सूचना इस प्रकार है, हमारे पंच कमेटी का बैठक हुआ, उसमें पुनः गिरजा आराधना खोलने के लिए विचार विमर्श किया गया है। और हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि पिछले कई महीनों से आराधना बंद थे और हम लोग ईश्वर की महिमा से वंचित थे, लेकिन उनको धन्यवाद देते हैं कि अभी स्थिति में सुधार हुआ है और हम लोग पुनः गिरजा आराधना खोलने के लिए विचार किए हैं। और उसके साथ ही कुछ बातों को ध्यान में रखने के लिए कमेटी में फैसला किया गया है, जो आप सबों से अनुरोध किया जाता है कृपया इस बात को ध्यान दें, ताकि किसी प्रकार की तकलीफ ना हो, आगे किसी प्रकार की संकट ना आए। और आशा करते हैं पिता ईश्वर अपनी महिमा के लिए इस काम में जरूर सहायता करेंगे। पहला बात, मास्क पहनना सभी को आवश्यक है। कोशिश करें जिसके पास संभव है अच्छा क्वालिटी का मास्क पहने, जो डॉक्टर के सलाह के अनुसार N95 है। जो भाई बहनें सक्षम हैं इसी को आप लोग यूज करें, और जो भाई बहनें नहीं कर पाते हैं वे कम से कम अच्छा प्रबंध करें। मुंह और नाक दोनों ही ढाके होना चाहिए। दूसरी बात, उचित दूरी को मेंटेन करना है, जो सरकार के गाइडलाइन के अनुसार 6 फुट का दूरी, उसी के अनुसार हम लोग गिरजा में 50 लोगों का बैठने की व्यवस्था किया है। जो अच्छी दूरी बन सकता है, और उसमें हम लोग ध्यान दें कि पहले से जो कुर्सी
लगाया हुआ है उसमें बैठें, और जो भाई बहनें नहीं समा पाते हैं कृपया कुर्सी इधर उधर करके ना बैठें, आप लोग बाहर ही इंतजार करें। तीसरी बात, सैनिटाइजर का व्यवस्था किया गया है। ये सैनिटाइजर हाथ में लगाना है और उसके साथ ही गिरजा के अंदर भी सैनिटाइजर का व्यवस्था किया गया है। चौथी बात, सक्रमेंट की। जब तक स्थिति सुधार नहीं होगी तब तक हम लोग सक्रमेंट से वंचित रहेंगे। कृपया आप लोग इस काम में हमें सहयोग करें। पांचवी बात, इस समय स्थिति सुधार हुआ है, सरकार भी आंशिक रूप से लॉकडाउन खोला हुआ है। आगे आशा करते हैं इसी प्रकार गिरजा आराधना जारी रहेगी, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर इसको हम दोबारा से बंद कर सकते हैं। स्थिति के अनुसार इसको विचार किया जाएगा। आप सबों से अनुरोध किया जाता है कि अपने परिचितों को यह मैसेज शेयर करें कि अगला 15 तारीख नवंबर 15 तारीख को दोबारा से गिरजा आराधना शुरू होगी। समय सुबह 9 बजे, और समय को देखते हुए, परिस्थिति को देखते हुए हम लोग बहुत कम समय में आराधना समाप्त करेंगे, जिससे कि हम कम से कम जोखिम उठाएं और इससे हम लोग वंचित रहें। हम लोग कोशिश करेंगे कि यह मैसेज आप लोगों के व्हाट्सएप नंबर में भी पहुंचे, और कृपया एक दूसरे के साथ में शेयर करें। धन्यवाद। हम लोग गीत गाएंगे, गीत नंबर 161, और इस समय हम लोग मुट्ठी दान एकत्र करेंगे। ऐसा तेरा
आइए हम लोग सारी बातों के लिए परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं। हम लोग प्रार्थना करेंगे। हे अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम फिर तेरे निकट आते हैं प्रभु जी। सुंदर संगति जो तूने दिया है प्रभु, हम तेरी उपस्थिति में तेरे नाम की महिमा, स्तुति और वचन की संगति हुए हैं। आज हम सबों को प्रभु तूने आत्मिक भोजन से तृप्त किया है प्रभु, हम उसके लिए धन्यवाद देते हैं। और प्रभु हम हमेशा तेरे अनुग्रह के तले रहने वाले होने पाए और सदैव तेरी महिमा स्तुति करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ने पाए। प्रभु जी, हम एक एक जन को तू संभाल कर रख, सुरक्षित रख, अपने घेरे में रख कि हम तेरे छात्र छाया में सकुशलता का जीवन को व्यतीत करने पाए। प्रार्थना करते हैं प्रभु, पूरे दुनिया को तेरे हाथों में सौंप देते हैं। एक एक जन को तू संभाल कर रख, सुरक्षित रख प्रभु जी, और महामारी से हर एक को बचाए रख, और यह महामारी हमारे बीच से प्रभु तू दूर कर दे। प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमारे मंडली कलीसिया के एक एक जन के साथ हो, एक एक परिवार के साथ हो, हमारे पेरिस के अंतर्गत जितने भी मंडलियां हैं उसके अंतर्गत जितने परिवार हैं, बाल बच्चे, बुजुर्ग, माता पिता और प्रभु भाई बहन सभी हैं, सबों के साथ हो प्रभु। सबों को तू अगुवाई कर अपने जीवन में, और तेरी छात्र छाया में हर एक कामों को करने वाले होने पाए प्रभु। हर एक कोई सुरक्षित पाए जाने पाए, हर दुख तकलीफ परेशानियों से तू बचाए रख प्रभु। प्रार्थना करते हैं बुजुर्ग माता पिताओं के साथ हो, उन्हें संभाल सुरक्षित रख प्रभु, हर प्रकार की मुसीबत से तू बचाए रख। प्रार्थना करते हैं इस समय प्रभु, जितने भी बीमार दुखी भाई बहन हैं सबों को तेरे हाथों में सौंप देते हैं, तो सबों को संभाल और सुरक्षित रख प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं एक एक पर तू अपनी दया का हाथ को बढ़ा, स्पर्श कर, छू और चंगाई प्रदान कर। महेश्वर बोरा के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, तो उसके जीवन के साथ हो, विगत समय से प्रभु बीमार अवस्था में है, उसका जो किडनी में पत्थरी है प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर कर, और उसके शरीर में जो भी कमी घटी है प्रभु उसको दूर कर। उसके आत्मा में जो प्रॉब्लम है प्रभु उससे भी तू ठीक करने वाला परमेश्वर पिता हो। उसके शरीर को तू छू ले प्रभु, उसके शरीर को तू बनाया है प्यारे पिता, तूने सृष्टि किया है, छू और उससे समय की पूर्णता में चंगाई को प्रदान कर, और सही समय में ऑपरेशन को होने पाए प्रभु जी। तू ही अगुवाई कर, सहायता मदद कर। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी युवा स्वाति मिंज के लिए, तो उसके साथ हो जब उनका ब्रेन ट्यूमर है प्रभु जी, और वो प्रभु इस समय उस बीमारी से जूझ रही है प्रभु, तो उसके साथ हो, उन पर दया प्रकट कर प्रभु, और उसे चंगाई प्रदान कर कि वे भी चंगाई को प्राप्त करके तुझे धन्यवाद देने वाले होने पाए। ऐसा ही और भी जितने भी लोग प्रभु बीमार दुखी हैं सबों को तेरे हाथों में सौंप देते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु नैमन कुनगाड़ी के लिए, जो प्रभु पैरालाइज हो गए हैं प्यारे पिता, तो ही उसके अंग को जो पैरालाइज है उस अंग को छू ले, जो सुन है प्रभु उस पर तो अपनी रक्त को बहा, और जिसे प्रभु जी छू कर चंगाई प्रदान कर, उसके प्रभु वो भी समय की पूर्णता में चंगाई को प्राप्त करके तुझे धन्यवाद देने पाए। जो भी उसके लिए सेवा इलाजें हो रही हैं उस पर तू गुनगार बना प्रभु जी, उन दवाओं को खाकर समय की पूर्णता में चंगाई को प्राप्त करने वाले होने पाए प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं कलीसिया मंडली को तू चला अगुवाई कर प्रभु, या तेरी दागबारी है प्रभु, और हर एक विश्वासियों को भी अगुवाई कर कि वे हमेशा तेरी संगति में बने रहने वाले होने पाए। जितने भी पढ़ने लिखने बच्चे हैं सबों को आशीष दे प्रभु, बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण कर। जितने बेरोजगार भाई बहन जवान जुआती है प्रभु, उनको भी समय की पूर्णता में रोजगार को प्रदान कर, और एक एक जन तुझे धन्यवाद देने पाए प्रभु। हम हर एक बातों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु
परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं अपनी ख्रिस्तानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरे, जिससे सच, विश्वास और प्रेम हमें बढ़े और बढ़ाया जाए। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक के हमारे प्रेसिडेंट, इस प्रांत के गवर्नर, राजकीय सभाओं और मंत्रिमंडलों, सब न्यायों और हाकिमों और सब राज्य कर्मचारियों को आशीष दे और उनके अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बिताएं। हमारी कलीसियाई सभाओं, सेंटर काउंसिल, डायसिस काउंसिल और अन्य कलीसिया की मंडली सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलाए। जगत की लूथेरन कलीसिया और देश विदेश के हमारे सभी ख्रिस्त विश्वासी मित्रों को आशीष दे कि हम ख्रिस्ती प्रेम और सहयोग में आगे बढ़े और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ पाए। हमारी कलीसिया के सब कामों पर आशीष दे। लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे भय, प्रेम और भरोसा में बढ़ते जाए। कलीसिया के विद्यालयों, शिक्षण, प्रशिक्षण, महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनकी बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी और हर एक काम उद्यम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पाए। अपनी कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार की सकेती और दुख में है, उनको शांति दे। हमारी कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर जो दूसरे देशों में चले गए हैं कि वे सब जोखिम और परीक्षाओं में विश्वासी ठहरे। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं जो मंडली से निकाले गए व उलट हुए हैं, उन पर दया कर कि वे सच्चे पछताव से तेरी ओर फिरे। सब मनुष्यों का त्राणी ठहर और उन पर जो अंधियारे में बैठे हैं मुक्ति का उजाला प्रकाश कर। हमको आप पछतापी मृत्यु से बचा और अंत में अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महत्व सदा तेरी हैं। आमीन। अब त्रिएक ईश्वर का आशीर्वाद विश्वासी और दिन मन से ग्रहण कर। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख का प्रकाश तुझ पर चमकावे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख का प्रकाश तुझ पर चमकावे और तुझे कुशल देवे। आमीन। यीशु सहाय।